यहाँ पेंसिल की रॉ मटेरियल फैक्ट्री डाली है। हमारे यहाँ कम से कम 100 से लेकर 150 तक मज़दूर काम कर रहे हैं, जिनमें कश्मीरियों के साथ साथ बाहर के भी मज़दूर काम कर रहे हैं। हम जो ये माल बनाते हैं बाहर की रियासतों में पेंसिल बना के काम आता है। साथ ही हम गवर्नमेंट के बेहद मशकूर है जो हमें वक्तन फ़वक्तन अपना ताउन पेश कर रहे हैं। ख़ासकर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मदद कर रही है। हमारा मंशूर यही है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएं और बेरोज़गारी ख़त्म करने का एक ज़रिया बन जाएगा। तो कितना जो कारखाना यहाँ लगा हुआ है, हमारे मालिक का नाम है मंजूर अहमद। हम उसके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ ये एक बढ़िया सा कारखाना लगाया है। हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी मशकूर हैं जिनने वक्तन फ़वक्तन हमें बहुत मदद की एक कारखाना यहाँ लगाने में। हम कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ लोकल लड़के भी काम कर रहे हैं और बाहर के भी। कम से कम 100 से लेकर 150 तक बंदा यहाँ पर काम कर रहा है इस फैक्ट्री में। और हम पढ़े लिखे घरों में बैठे थे, कोई रोज़गार का कोई साधन था नहीं। इस फैक्ट्री की वजह से हमारा रोज़गार बन गया। हमारे घर वालों को भी इससे बहुत फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा हुआ कि हम बाल बच्चे वाले हैं। हमारी फैमिली इसी फैक्ट्री के ज़रिए से चल रही है और बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। यहाँ फैक्ट्री जो है ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम तो इधर 4-5 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग का साथ कश्मीर भी काम करता है, हम सब लोग मिल के काम करता है। इधर काम करके हम लोग को फिलहाल अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत है, माल बिल नहीं गया। उधर तो अच्छी तरह काम चल रहा है हम लोग का, लेकिन हम लोग बाहर से हैं। कम से कम 100 से 150 तक मजदूर उधर काम करता है हमारा फैक्ट्री में। तो आप साथ में कश्मीरी और आप लोग साथ में काम करते हैं, क्या बारे में जानकारी? हम लोग दोनों मिल के काम करता है उधर, मतलब कश्मीरी और हम बाहर वाला मिल के काम करता है उधर। तो कितना फ़ायदा होगा आपको यहाँ पे? हम लोग तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन हम लोग दूर से आए, लेकिन पैसा कमाने के लिए आए हम लोग उधर। हम लोग को बहुत फ़ायदा है उधर। ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत से फॉर्म्स अप्लाई किए हैं, सबमिट किए हैं, मगर रोज़गार का कोई ज़रिया मुझे नज़र नहीं आया। रोज़गार का कोई ज़रिया मुझे नज़र नहीं आया। मगर ये मैं अपने जो मालिक है यहाँ, उसका नाम है मंजूर अहमद, उन्होंने ये जहाँ यहाँ फैक्ट्री खोली है, इसकी वजह से मुझे भी एक रोज़गार मिल गया। मैं भी अब फार्म वाम नहीं के पीछे नहीं पड़ गया, मैंने भी अपने रोज़गार का इंतज़ाम यहाँ ही किया है। मगर मैं अब ये चाहता हूँ जो हमारे सिलेट यहाँ से बनता है, इसकी मेरा मतलब है कि इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट बार बार कहता है कि ये बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी का मसला है ना। ऐसी जो प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट कंपनी है, इनको बढ़ावा देना चाहिए। कोविड की वजह से हम बहुत जो सारे दुनिया इसमें जूझ रहा है, हम भी इसमें जूझ रहे हैं। हम भी यहाँ इस वक्त काम चला रहे हैं, मगर साथ साथ में हम पूरे मेंटेनेंस के साथ हम यहाँ रह रहे हैं, पूरे डिस्टेंस से हम यहाँ रख रहे हैं और अपनी अच्छी तरह से अपना यहाँ रोज़गार कमाते हैं। अगर गवर्नमेंट को चाहे इसमें हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ावा भी दे सकते हैं, मगर इसकी तरफ अगर हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के हवाले से, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो यूनिट्स हैं पेंसिल स्लेट्स के वो है 17। उनमें से 11 ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है और 6 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अगर मैं पूरे मुल्क का हवाला दे दूं तो टोटल जो पेंसिल्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरे कंट्री में, जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, उनकी 90% जो लकड़ी है वो यहाँ ही से जाती है और ये लकड़ी हमारे जो पॉपुलर से निकलती है। और उस 90% में से भी 80% हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आती है, वो यहाँ से बाहर चले, जहाँ यहाँ थोड़ा हम प्रोसेस करते हैं और स्लेट्स की बिल्कुल शेप में हम उनको बाहर भेजते हैं। नटराज या उनके जो भी अप्सरा बाकी उनके साथ उनका टाइप है, तो वहाँ हम भेजते हैं वो। एक बात मैं बताऊं, यहाँ पुलवामा में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है और जितने भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, उससे ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और बाहर से आए हुए लोग ज़्यादातर उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिल रही है। पिछली बार अगर हम कोविड की बात करेंगे, कोविड में जो यहाँ स्ट्रैंडेड हमारे लेबरर्स थे उनमें 80% बाहर से थे यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पुलवामा के ही लोग बिल्कुल मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे इन स्कीमों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और बाहर से पूरे कंट्री से आके लोग यहाँ रोज़गार हासिल करते